अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा चैप्टर जो है वो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल है, यानी कि नर्वस कोऑर्डिनेशन। और उसके जो हमारे पास आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम न्यूरॉन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद टाइप ऑफ न्यूरॉन, और फिर हम डिस्कस करेंगे मेन पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, और लास्ट में हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो होगा अफेक्टर। तो पहले तो हम उनकी यानी कि बेसिक समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एक डायग्राम के थ्रू भी इस सारे जो कंसेप्ट होगा, जो भी नॉलेज होगा, तो हम उसके थ्रू कन भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये एमडी कैट या जो भी आपका पंजाब बोर्ड का टेस्ट होगा एनुअल या फेडरल का, तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम न्यूरॉन को डिस्कस करते हैं कि न्यूरॉन जो है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं। द चीफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। कि न्यूरॉन जो है ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसका, नर्वस सिस्टम का। ये इसकी डेफिनेशन हो गई ये। और इसके बाद न्यूरोग्लिया हमारे पास आ जाता है। न्यूरोग्लिया जो है हमारे पास है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ से आपको एमसीक्यूज भी पूछ सकता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इसको आपने लाजमन याद करना है। न्यूरोग्लियाज और सेल दैट प्ले ए वाइटर रोल इन द, यानी कि न्यूरोग्लिया वो सेल होते हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं किस में, द न्यूट्रिशन ऑफ न्यूरॉन, के न्यूरॉन की न्यूट्रिशन को, उसकी ग़िज़ाइयत में अपना रोल प्ले करते हैं न्यूरोग्लिया। उसके बाद दूसरा है कि देयर प्रोटेक्शन बाय मेलन शीथ, के मेलन शीथ के ज़रिए ये न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको न्यूट्रिशन। ये दो पॉइंट आपने लाजमन याद रख करने हैं, ठीक है। और ये थर्ड पर हमारे पास क्या है कि दीज आर प्रेजेंट इन हायर एनिमल, कि ये जो न्यूरोग्लिया होते हैं ये हायर एनिमल में पाए जाते हैं। एमसीक्यूज में आपको पूछ सकता है कि न्यूरोग्लिया किस में पाए जाते हैं ये, तो आपने किसको टिक करना है, एनिमल को, हायर एनिमल को। तो ये भी इस तरह ही आ सकता है कि न्यूरोग्लिया हैं किस में एब्सेंट होते हैं, एनिमल होगा, प्लांट होगा, या प्रोटोजोआ होगा। तो आपने किसको टिक करना है, प्लांट को, क्योंकि इसमें एब्सेंट होते हैं। प्रोटोजोई एनिमल की सब क्लास में आ जाता है। उसके बाद दीज मेक अप एज हाफ ऑफ नर्वस सिस्टम, कि ये नर्वस सिस्टम का जो हाफ पार्ट होता है इन्हीं पर मुश्तमिल होता है, न्यूरोग्लिया पर। सबसे ये आपने इसकी डेफिनेशन और ये जो इसके दो मेन पॉइंट हैं ये आपने लाजमन याद करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से वो आपसे पूछ सकता है न्यूरोग्लिया के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, तो वो हम देखते हैं सर। सबसे पहले हमारे पास है सेंसरी न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन आएगा, थर्ड पर हमारे पास आएगा एसोसिएट न्यूरॉन। तो हम इनको वन बाई वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है, तो हम इन्हें देखते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन कैरी इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाते हैं, ठीक है। और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। ये वाली जो सेंसरी न्यूरॉन है और जो आगे आएगा मोटर न्यूरॉन, ये दोनों आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से लाजमन याद करने हैं इन दोनों को। ये बोर्ड में बार बार ये रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, ये हर वक्त आता है। उसके बाद है कि मैनी सेंसरी न्यूरॉन हैव ओनली वन फाइबर। तो एमसीक्यूज में या एमडी कैट में आपको इस तरह आ सकता है कि कौन सा फाइबर, कौन सा न्यूरॉन है जिसका एक ही फाइबर होता है या एक ही फाइबर पर मुश्तमिल होता है। तो आपने कौन सा टिक करना है, सेंसरी न्यूरॉन को, ठीक है। एमडी कैट में बेसिकली आपको वो देता है कि ये जो बायो है तो इसमें ज़्यादातर ना वो नॉलेज वाइज पूछता है, इसमें कॉन्सेप्चुअल इतने ज़्यादा नहीं आते इस ये वाले जो टॉपिक हैं इसमें। तो आगे हम देखते हैं इट ब्रांच ए शॉर्ट फ्रॉम द सेल बॉडी, कि ये शॉर्ट डिस्टेंस पर सेल बॉडी की शॉर्ट डिस्टेंस होता है इसका यानी कि जो डेंड्राइट होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं, इसके जो डेंड्राइट होते हैं, तो इसका जो सेल बॉडी से डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कि ये
इसकी जो यानी कि ब्रांचेज होती हैं, तो वो ब्रांचेज हम देखते हैं कि वन ब्रांच सेंट्रल ब्रांच रनिंग फ्रॉम द गैंग्लियन इनटू द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के, इसकी जो एक ब्रांच होती है वो गैंग्लियन से आगे स्पाइनल कॉर्ड में रन करती है, स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन में हमारे पास ये रन करती है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी इसकी हैं अदर ब्रांचेज जो हैं पेरिफेरल रनिंग बिटवीन द रिसेप्टर साइट एंड डोर्सल रूट गैंग्लियन इन विच द सेल बॉडी इज लोकेटेड। तो ये आपको फर्दर आगे कह रहा है कि जो इसकी जो दूसरी ब्रांचेज हैं पेरिफेरली यानी कि किनारे वाली, वो कहाँ पर होती हैं, रनिंग बिटवीन द रिसेप्टर साइट एंड द डोर्सल रूट गैंग्लियन, डोर्सल रूट गैंग्लियन में वो रन करती हैं, इन विच जहाँ पर सेल बॉडी इज लोकेटेड, जहाँ पर सेल बॉडी लोकेट होती है। ठीक है, ये आपको डायग्राम के थ्रू भी समझ आ जाएगी कि ये आप अगर इधर देखें तो डोर्सल रूट गैंग्लियन जो है यहाँ पर ये सेल बॉडी के न्यूरॉन में ये जा रही है, ये सेल बॉडी जो सेंसरी न्यूरॉन की है ये डोर्सल रूट गैंग्लियन है। तो ये सेल बॉडी की यानी कि मोटर न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है तो वहाँ पर ये जा रही है। तो आगे हमारे पास है अदर ब्रांच रनिंग बिटवीन द, ये वही है यानी कि फिर वही। तो आगे हम देखते हैं कि मोटर न्यूरॉन सेकंड जो हमारे पास है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, या इसको भी आपने याद करना है। मोटर न्यूरॉन कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू फैक्टर, कि ये मोटर न्यूरॉन जो होते हैं ये इम्पल्स को, मैसेज को कैरी करते हैं कहाँ से, फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू फैक्टर, अफेक्टर तक लेकर जाते हैं। मोटर न्यूरॉन हैव लॉन्ग एक्सोन, इसकी जो एक्सोन होती है वो बड़ी होती है यानी कि लंबी होती है, लेंथ में ज़्यादा होती है। दैट रन फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू फैक्टर, कि जो मैसेज को कैरी करती है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल को कैरी करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू फैक्टर। दीज एक्सोन आर फ्रीक्वेंटली बट नॉट ऑलवेज माइलिनेटेड, कि ये जो एक्सोन होते हैं अक्सर यानी कि माइलिनेटेड होते हैं, इसके ऊपर शीट होती है माइलिन शीट, जो कि जो सिग्नल जाता है उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको कोई डैमेज नहीं होने देती, या उसमें कोई यानी कि उसकी स्मूथ ट्रांसमिशन में हेल्पफुल होती है। जैसे कि हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर होती है, उसमें पावर केबल जा रही होती है तो वो उसको क्या करती है, माइलिन, वो भी ऐसे इंसुलेटर काम करती है उसकी प्रोटेक्शन में, और उस सिग्नल की स्मूथ फ्लो के लिए वो हेल्पफुल होती है। तो इसी तरह ये भी है कि ये माइलिन शीट का भी यही सेम ही फंक्शन है। देयर आर मैनी ग्रेन्यूल इन द सेल बॉडी एंड डेंड्राइट, कि जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो ज़्यादातर पाए जाते हैं सेल बॉडी में, एंड डेंड्राइट बट नॉट प्रेजेंट इन द एक्सोन। यहाँ से भी आपको एमसीक्यू पूछ सकता है कि ग्रेन्यूल जो होते हैं वो ज़्यादातर पाई जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सोन। तो आपने क्या करना है, सेल बॉडी या डेंड्राइट ये दोनों होंगे तो इसको आपने टिक करना है। वो आपको इस तरह भी कह सकते बोथ ए एंड बी, यानी कि ए में दे देगा ए सेल बॉडी, बी में डेंड्राइट, तो आपने इसको टिक करना है। और दूसरा एमसीक्यू इस तरह आ सकता है कि हाउ यानी कि मैनी ग्रेन्यूल्स आर absent विच ऑफ द फॉलोइंग, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सोन। तो आपने किसको टिक करना है, एक्सोन को। दे है ब्रांच डेंड्राइट्स, इसकी जो डेंड्राइट्स होती हैं मोटर न्यूरॉन की डेंड्राइट्स वो ब्रांच की शेप में होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ न्यूरॉन, यानी कि वही इसकी लास्ट टाइप हो है हमारे पास एसोसिएट, इंटरमीडिएट, रिले, इंटरन्यूरॉन, यानी कि ये एक ही नेम है, एक ही इनका यानी कि डिफरेंट उसके नेम की सूरत में आपको ये पूछ सकता है एमसीक्यूज में, शॉर्ट क्वेश्चन में भी। एसोसिएट न्यूरॉन भी कह सकता है, इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी कह सकता है, इंटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन भी कह सकता है। दीज कंडक्ट मैसेज फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन, ये यानी कि उसकी आपने सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन भी देखा मोटर न्यूरॉन का भी। तो एसोसिएट इंटरमीडिएट न्यूरॉन क्या करता है कि ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। द डेंड्राइट ऑफ सर्टेन ब्रेन सेल ब्रांचेज प्रोजुली हाईली गिविंग सेल ए ट्री लाइक अपीयरेंस, यानी कि इसकी जो डेंड्राइट होती हैं वो
ऐसे ब्रेन सेल से यानी कि इवॉल्व होती हैं, उससे निकलती हैं कि एक ट्री लाइक की अपीयरेंस की सूरत में नज़र आती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है मेन पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, तो वो हम देखते हैं। तो जो हमारे पास है कि द सेल बॉडी, यानी कि दो इसके पार्ट्स हैं न्यूरॉन के, सेल बॉडी, सोमा, साइटोसोम। इसके भी डिफरेंट पार्ट हैं इसके, इस हवाले से भी पूछ सकता है। यानी कि वो सेल बॉडी नहीं देगा, सोमा भी कह सकता है, साइटोन भी कह सकता है। ये एमसीक्यू एमडी कैट में 2000 आई थिंक 14 में ये आया था कि सोमा उसने दिया था कि अदर नेम ऑफ सेल बॉडी कौन सा है, सोमा है। और उसने फाइबर दिया था और इस तरह के और भी, तो उसमें जो सा करेक्ट ऑप्शन तो वो यही था, सोमा था। नेक्स्ट जो सेकंड है वो फाइबर है, फाइबर यानी कि डेंड्राइट भी हो सकता है, एक्सॉन भी हो सकता है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम सेल बॉडी साइटोन या सोमा को देखते हैं कि वो क्या होती है। द न्यूरॉन हैव ए सेल बॉडी और सोमा containing न्यूक्लियस एंड वेरियस ऑर्गेनेली एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। कि न्यूरॉन की जो होती है एक सेल बॉडी होती है और सोमा, जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, यानी कि ये आपको बेसिक उसको स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है कि सेल बॉडी जो होती है उसका न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और उस साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। द सेल बॉडी, सेल बॉडी की अब यहाँ पर डेफिनेशन होगी और फर्दर इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि मेन न्यूट्रिशनल पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल बॉडी है जो है ये मेन न्यूट्रिशनल पार्ट है सेल का, concerned with the biosynthetic of material necessary for the growth and maintenance of the neuron। कि इसका जो काम होता है, फंक्शन होता है, वो बायोसिंथेटिक होता है, यानी कि डिफरेंट मटेरियल की ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ न्यूरॉन। इफ द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन रिमेन इंटैक्ट इट कैन रीजनरेट एक्सोन एंड डेंड्राइट फाइबर। कि अगर सेल बॉडी रिमेन होती है एक जगह पर, उससे यानी कि एक्सोन कट आउट हो जाती है या डेंड्रॉइड फाइबर जो है वो कट हो जाती है, तो इसमें इतनी, क्योंकि ये बायोसिंथेटिक मटेरियल से बनी होती है, तो ये फिर एक्सोन को रीजनरेट कर सकती है और डेंड्राइट को भी रीजनरेट कर सकती है, क्योंकि इसमें वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। इसके पास अपना न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और बाकी चीज़ें इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, तो इस हवाले से ये एक्सोन या डेंड्राइट को रीजनरेट कर सकती है। ये मेच्योर न्यूरॉन कैन नॉट डिवाइड फर्दर। कि एक जो मेच्योर न्यूरॉन जो होगी वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकेगी। नेक्स्ट हमारे पास है नेजल ग्रेन्यूल, यानी कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हमारे पास आ गई हैं, तो वो हम देखते हैं। नेजल ग्रेन्यूल, सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि ये क्या होता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको लाजमन याद करना है। ये बोर्ड्स के काफ़ी हमारे पास जो पास्ट पेपर आए हैं तो उनमें ये रिपीटेड था, तो इस हवाले से आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। नेजल ग्रेन्यूल दीज आर प्रेजेंट इन द सेल बॉडी एंड एब्सेंट इन द एक्सोन डेंड्रॉइड। कि नेजल ग्रेन्यूल जो होते हैं ये किसमें, सेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक्सोन या डेंड्रॉइड में एब्सेंट होते हैं। डेफिनेशन इसकी देखते हैं। नेजल ग्रेन्यूल आर ग्रुप ऑफ राइबोसोम एसोसिएटेड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी apparatus। ठीक है, नेजल ग्रेन्यूल क्या है कि ये राइबोसोम्स का ग्रुप्स है। तो बेसिकली आपको पता है राइबोसोम कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और गोल्जी apparatus में इनकी फर्दर ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो इसकी ये डेफिनेशन, इट इज इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेटिक ऑफ मटेरियल, की ये बायोसिंथेटिक ऑफ मटेरियल की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती हैं। वही बात के पीछे हमने डिस्कस किया है कि सेल बॉडी जो है वो रीजनरेट कर सकती है एक्सोन और डेंड्रॉइड को, तो अब वही हमें आंसर मिल सकता है कि यानी कि वो किस तरह करती है, उसके पास क्या ऐसी चीज़ होती है, तो वो यही ड्यू टू नेजल ग्रेन्यूल्स की वजह से ही बायोसिंथेटिक मटेरियल की प्रोडक्शन हो सकती है, रीजनरेट हो सकते हैं। बाकी अगर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज डैमेज भी हो जाते हैं तो नज़र ग्रेन्यूल क्योंकि सेल बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं, तो इस तरह उनकी फिर रिप्रोडक्शन हो सकती है। तो फिर हम फाइबर को डिस्कस करते हैं। डेंड्राइट और एक्सॉन हमारे पास दो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं सेल बॉडी के,
तो ये राइज होते हैं सेल बॉडी से। तो सबसे पहले हमारे पास है डेंड्राइट और फिर है एक्सोन। डेंड्राइट हमारे पास है कि दीज कैरी इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी, यानी कि ये जो हैं डेंड्राइट क्या काम करती हैं, इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लेकर जाती हैं। इट इज इफ इट इज सिंगल देन इट इज कॉल्ड डेंड्रियन। अगर ये एक सिंगल फाइबर होगी तो उसे हम डेंड्रियन कहेंगे। इफ स्मॉलर फाइबर देन दे आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, कि अगर स्मॉलर और का तादाद में ज़्यादा होंगी तो उन्हें हम डेंड्राइट्स कहेंगे। दी डेंड्राइट ऑफन हैव ए स्पाइनी लुक, कि इसकी एक गुच्छे की सूरत में इसकी जो अपीयरेंस होती है, फिजिकल अपीयरेंस, वो एक स्पाइन की सूरत में होती है। एक्सोन हमारे पास क्या है कि द प्रोसेस conducting impulse away from the cell body are called axon. These may be more than a meter long in some neuron। कि एक्सोन जो है ये 1 मीटर से लंबी होती हैं। ये यहाँ पर आपको एमसीक्यू भी पूछ सकता है। मैक्रोटब्यूल न्यूरोफिब्रल रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट थ्रू द एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है एक्सोन का ऑफ न्यूरॉन के। साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन यानी कि एक्सोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरोफिब्रल रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया मैक्रोट्यूब्यूल, ये सब चीज़ें एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं एक्सोन के। ये 1 मीटर यानी कि लंबी होती हैं। ये मैसेज नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से अवे कंडक्ट करती हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। ये दोनों साइटोप्लाज्मिक जो फाइबर हैं ये दोनों आपने याद करने हैं। और पीछे जो नेजल ग्रेन्यूल हमने पढ़ा है इसको आपने बिल्कुल कंसेप्ट वाइज भी क्लियर करना है सब चीज़, क्योंकि ये एमडी कैट में यहाँ से पिछली बार और पिछले 2-3 सालों में यहाँ से कंसेप्चुअल उसने एमसीक्यूज उठा कर दिए हैं। अच्छा तो स्टूडेंट इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक सेल बॉडी दी हुई है और उसमें आप सारे ऑर्गेनेल्स देख सकते हैं कि प्रेजेंट हैं। न्यूक्लियस हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, और इसका जो एक्सोप्लाज्म है यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है नॉर्मली सेल बॉडी का, इसका एक्सोप्लाज्म है वो भी प्रेजेंट है। और जबकि आप सेल बॉडी के टॉप पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास है डेंड्राइट्स भी प्रेजेंट हैं, उसका डिस्टेंस जो है एक्सोन सॉरी सेल बॉडी से वो कम है। जबकि नीचे जो हमारे पास है लॉन्गेस्ट यानी कि जो लॉन्ग फाइबर होती हैं सेल बॉडी के, तो वो एक्सोन होती हैं और उसके ऊपर मेलिन शीथ भी कवर है। और ये नर्व इम्पल्स की फ्लो की डायरेक्शन है कि ये एक्सोन जो होती हैं ये अवे द इम्पल्स लेकर जाती हैं सेल बॉडी से। और टर्मिनल एक्सोन भी आप इसमें देख सकते हैं। और यहाँ पर आप बेसिक टाइप ऑफ न्यूरॉन भी देख सकते हैं। बाइपोलर इंटरन्यूरॉन में जो डेंड्राइट्स होती हैं वो स्पाइनी लुक की होती हैं और ये बिल्कुल सेल बॉडी के बिल्कुल ही करीब पाई जाती हैं। जबकि जो एक्सोन होती हैं ये अवे होती हैं बहुत, और इसका जो लेंथ होती है ये भी ज़्यादा होती है। जबकि इस तरह आप दूसरी जो फर्दर टाइप्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं कि मल्टीपोलर पैरामिडल सेल की जो डेंड्राइट्स होती हैं उनकी शेप सेल बॉडी बिल्कुल सेंटर में होती है। एक्सोन की पोजीशन भी आप चेक कर सकते हैं। मल्टीपोलर इंटरन्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को भी आप देख सकते हैं कि इसकी जो डेंड्राइट्स होती हैं सेल बॉडी नोड ऑफ रेनवीर भी यानी कि इस पर प्रेजेंट होता है। जहाँ पर जी हम आगे जो आएगा लेक्चर तो उसमें इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। यहाँ पर यानी कि जो नर्व इम्पल्स की स्पीड ज़्यादा हो जाती है और ये नॉन माइलिनेटेड पोर्शन होता है एक्सोन का। और इसके बाद यूनिपोलर सेंसरी न्यूरॉन भी हमारे पास हैं, तो इसकी आप शेप भी देख सकते हैं। तो लास्ट में हमारे पास जो है वो था अफेक्टर। तो उसे हम देखते हैं अफेक्टर क्या है कि दीज आर स्ट्रक्चर विच रिस्पोंड व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड बाय इम्पल्स कमिंग थ्रू मोटर न्यूरॉन। कि ये वो स्ट्रक्चर हैं जो कि इम्पल्स मैसेज को रिस्पोंड करते हैं। कौन से मैसेज को? जो अफेक्टर से सॉरी जो रिसेप्टर से आया आता है, जो सेंसरी न्यूरॉन से आता है, फिर मोटर से यानी कि मोटर और सेंसरी को लिंक करता है इंटर न्यूरॉन,
तो वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये मैसेज जाता है, तो इस मैसेज को ये रिस्पॉन्ड करते हैं। किसके थ्रू वो मैसेज जाता है? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। द प्रिंसिपल फैक्टर जो है हमारे पास मसल हैं, यानी कि एक्सटर्नल मसल जो है हमारे पास, ये एक्सटर्नल जो स्टिमुलस होती है, एक्सोजीनियस स्टिमुलस, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, और ग्लैंड जो हैं एंडोजीनियस इंटरनल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। दी मसल रिस्पॉन्ड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स की सूरत में रिस्पॉन्ड करते हैं, अफेक्ट शो करते हैं, और ग्लैंड जो हैं ये अपनी सेक्रेशन के थ्रू अफेक्ट शो करते हैं, अपना एक्शन शो करते हैं।